आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर कि किन मनुष्यों का संसार में बार बार जन्म मरण होता है और बोधि मिलनी मुश्किल हो जाती है, और वे कौन से मनुष्य हैं जिन्हें बोधि सुलभ हो जाती है। वे लोग सावधान हो जाए जो तीर्थंकर, धर्म, धर्माचार्य, उपाध्याय, संघ, साधु साध्वियों की निंदा में ही लगे रहते हैं, उनके दोष देखते रहते हैं। तो जानते हैं सुलभ बोधि और दुर्लभ बोधि के मूल कारणों के बारे में। तो जानते हैं दुर्लभ बोधि के मूल 5 कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है अरिहंत भगवान के विपरीत बोलना या उनके खिलाफ बोलना या उल्टा बोलना। जैसे अरिहंत सर्वज्ञ नहीं होते, सभी पदार्थों का त्रिकाल रूप से पूर्ण ज्ञाता एक व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता। शास्त्रों में अरिहंतों के अतिशय और ज्ञान की झूठी प्रशंसा की गई है, इस तरह से उल्टे सीधे बोलना। दूसरा मूल कारण है अरिहंत प्रणीत धर्म का अवर्णवाद बोलना। जैसे संस्कृत भाषा को छोड़कर प्राकृत जैसी तुच्छ भाषा में आगमों का होना प्रशंसनीय नहीं है। जैनियों के श्रुत ज्ञान, देव, नारक, मोक्ष आदि का ज्ञान किस काम का है। साधुओं को तो जन सेवा करनी चाहिए, परिश्रम करके अपना पेट भरना चाहिए। साधुओं का चरित्र जड़ क्रिया है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं होता। इस तरह से उल्टे सीधे बोलना। तीसरा मूल कारण आचार्य और उपाध्याय के लिए अवर्णवाद बोलना। जैसे आचार्य और उपाध्याय कुछ भी नहीं समझते, इन्हें संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है और न ही इनको कुछ संसार का अनुभव है, इनकी उम्र ही क्या है। तो इस तरह से बोलना। चौथा मूल कारण है संघ की निंदा करना, यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ और ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी गुणों के समूह, ऐसे संघ की बार बार निंदा करना, उसे मूर्खों या पशुओं का संघ कहना। इस तरह से उल्टे सीधे बोलना। पांचवा जो मूल कारण है वो है जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके देव बने हैं या देव हुए हैं, उनकी निंदा करना। जैसे भोग के अभाव में उत्कृष्ट भोग प्राप्ति के लिए अर्थात काम इच्छा से मुक्त होकर और तप आदि करके देव बनकर वे देवांगनाओं के साथ भोग कर रहे हैं, इस तरह से बोलना। इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म प्रवर्तक और धर्म पालकों की निंदा करने वाले अपने दुष्कृत्यों से मोहनीय कर्म का ऐसा दृढ़ बंधन कर लेते हैं कि जिससे भविष्य में उन्हें धर्म की प्राप्ति कठिन से कठिनतर हो जाती है। सम्यक ज्ञान के निकट आना उनके लिए असंभव सा बन जाता है। इसलिए दुर्लभ बोधि के इन सब कारणों से बचकर रहना चाहिए। अब जानते हैं सुलभ बोधि बनने के मूल कारणों के बारे में। तो पहला है अरिहंत भगवान का गुणगान करना। जैसे अरिहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान राग द्वेष को नष्ट करके वीतराग बने हैं। वे सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। देव देवेंद्र भी उनकी वंदना करते हैं। उनकी वाणी पूर्ण सत्य और परम हितकारी है। वे मोक्षगामी है, उन्हें मेरा नमस्कार हो। दूसरा अरिहंत प्रणीत धर्म का गुणगान करना। तीसरा आचार्य और उपाध्याय का गुणगान करना। चौथा संघ की स्तुति करना। तप और ब्रह्मचर्य शील का पालन करके जो देव हुए हैं उनकी प्रशंसा करना। जैसे शील का कैसा उत्तम प्रभाव है, जिन्होंने काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग मानकर त्याग चुके थे और तप के द्वारा कर्मों को क्षय करते थे, वे कर्मों के शेष रहने से महान रिद्धिशाली देव हुए हैं। इस तरह से विचार करना। तो इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म नेता आदि का गुणगान करने से भविष्य में परभव में धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है। इसलिए दुर्लभ बोधि के जितने भी कारण हैं उनको त्याग कर सुलभ बोधि के कारणों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है मिथ्यात्व के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।